हाय दोस्त, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विनयदीप क्लासेस में। तो चलिए दोस्त, आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9 के गणित विषय के कुछ खास टॉपिक। वो है आपका रेखा तथा कोण। तो रेखा तथा कोण से संबंधित कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग के सामने लिया हूँ और ये एक एक करके हम लोग इसका सोल्यूशन निकालेंगे। किस टाइप से किस का सोल्यूशन कितना निकलेगा, इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आकृति में x का मान क्या होगा। यहाँ देखिएगा आकृति दिया हुआ, इसमें x का मान क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं इस टाइप से जो आकृति होता है ये क्या होता है। अगर कोई रेखा के ऊपर इस टाइप से किरण खड़ी हुई रहती है तो इसमें क्या होता है, ये सारे कोणों का योगफल यानी इसकी क्या होता है 180 डिग्री होता है। यानी ये रैखिक युग्म का कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक युग्म का कोण कहलाता है। तो इस तरह से हमें ये लिख सकते हैं, ये जो कितने सारे कोण है 2x प्लस 5 डिग्री प्लस 25 डिग्री जोड़ यहाँ 3x इजिकल टू 180 में लिख सकता हूँ। ठीक है, इजिकल टू 180 में लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 3x और 2x, यहाँ क्या हो जाएगा 5x और इधर क्या हो जाएगा 180 माइनस इधर 25 और 5 इधर चला जाएगा 30 हो जाएगा। तो इस इजिकल लिखा 150 हो जाएगा। तो x इजिकल टू हम लिख सकते हैं 150/5। तो ये क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री। यानी x का मान कितना आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो आप समझ रहे होंगे इस टाइप से इसको किस नाम से जाना जाता है। ये सारे कोण को रैखिक युग्म का कोण, रैखिक युग्म का कोण के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आगे देखता हूँ अगला सवाल। अगला सवाल देखिए आपका, आकृति में x का मान क्या होगा। इस आकृति में भी पूछा गया है कि x का मान कितना होगा। जानते हैं कि ये ए बी और सी डी, ए बी और जो सी डी है ये क्या है आपका समांतर रेखा है। ए बी और सी डी क्या है आपका समांतर रेखा। अगर कोई समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, इसमें बहुत सारे कोण का युग्म जो होता है वो समान हो जाता है। जैसे रैखिक क्या बोलते हैं, संगत कोण समान हो जाता है, एकांतर कोण समान हो जाता है, सम्मुख कोण समान हो जाता है, शीर्षाभिमुख कोण समान हो जाता है। ये सारी चीज हम लोग का होता है। तो चलिए इसको देखते हैं किस टाइप से। ये देखिए ये 130 डिग्री के यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ये 130 डिग्री का होगा तो ये भी आपका 130 डिग्री का होगा। किसके अनुसार होगा? इसको कहते हैं हम लोग सम्मुख कोण। क्या कहते हैं? सम्मुख कोण क्या होता है? सम्मुख कोण का जोड़ा क्या होता है? आपस में समान होता है। ठीक है, और ये अगर 130 हो जाएगा, इसके बाद हम लोग ये भी जानते हैं अगर दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर के अंत कोणों का योगफल, यहाँ देखिए एक ही ओर के अंत कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी हम लिख सकते हैं तब x जोड़ 130 इजिकल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तब x इजिकल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, इस इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा। तो x का मान निकल के आ गया आपका 50 डिग्री। तो हम आराम से कर सकते हैं ये कितना डिग्री होगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है दोस्त, आगे चलिए अगला सवाल। अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि आकृति में यदि ए बी समांतर डी है, ये देखिए ए बी रेखा ये वाला है, इसके समांतर अगर डी रेखा है तो हम लोग को क्या निकालना है? एंगल बी सी डी, यानी ये वाला एंगल ज्ञात करना है। ये वाला एंगल कितना होगा ये मुझे निकालना है। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर ये रेखा और ये रेखा आपका समांतर है तो हम इस सी पे एक रेखा खींचते हैं जो कि ए बी के समांतर होगा। ए बी के समांतर हम एक सी पे एक रेखा खींचते हैं इस टाइप से। इसको मान लीजिए एफ ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं। ठीक है, तो ए बी के समांतर अगर ये रेखा हो जाएगा तो डी के समांतर भी ये रेखा होगा। ठीक है, क्योंकि ए बी समांतर डी आपका यहाँ पर दिया हुआ है ना। तो क्या हो जाएगा, तो डी के समांतर अगर सी एफ एक रेखा हो जाएगा तो यहाँ देखिए इसको भी तो एक तिर्यक रेखा ये वाला काट रही है। अगर ये रेखा काट रही है तो क्या होगा, एक ही ओर के अंत कोणों का योगफल भी 180 डिग्री होगा। तो इसके अनुसार क्या है, ये अगर 120 होगा तो ये कोण का मान कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये 120 और 60 ये करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 होगा। इसके बाद देखिए ए बी समांतर आपका जी एफ है। ठीक है, इसके समांतर ये भी रेखा है।
तो अगर ये दोनों रेखा आपस में समांतर है, इसको भी देखिए, एक तिर्यक रेखा यहाँ पर काटती है, एक तिर्यक रेखा यहाँ पर काटती है, तो एक ही ओर के अंत कोणों का योगफल भी इसमें भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये अगर 100 डिग्री है तो ये कितना होगा, 80 डिग्री का हो जाएगा। ये कितना डिग्री का हो जाएगा आपका, 80 डिग्री का। मुझे निकालना कौन वाला है, ये वाला है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक रेखा के ऊपर कोई किरण अगर खड़ी है इस टाइप से, रेखी युग्म का कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 80 डिग्री जोड़ यहाँ क्वेश्चन मार्क जोड़ 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, 180 डिग्री माइनस 814 मतलब 140 डिग्री हो जाएगा। और क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 40 डिग्री का हो जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क कौन सा है, एंगल आपका BCD है। BCD का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग कितना निकाल दिए, ये 40 डिग्री का आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, आगे चलिए, आगे देखता हूं अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है कि आकृति में यदि AB समांतर CD है, ये AB रेखा है, इसके समांतर अगर ये CD रेखा है, ठीक है, समांतर रेखा है, और कोण APQ इक्वल 50 डिग्री और PRD यानी PRD इक्वल 127 डिग्री, तो x का मान कितना होगा, x का मान कितना होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ध्यान देखिए, एक चीज देखने को मिल रहा है, अगर ये दो रेखा आपस में समांतर है और तो ये एक तिर्यक रेखा इसको काट कर रही है, अगर ये तिर्यक रेखा काट कर रही है तो ये कोण का ये टोटल कोण है 50 डिग्री और x इस कोण का वैल्यू इस कोण के साथ समान हो जाएगा। क्यों समान हो जाएगा, क्योंकि एकांतर अंत कोण आपस में क्या होता है, समान होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 50 डिग्री जोड़ x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 127 डिग्री। एकांतर कोण एकांतर अंत कोण का युग्म आपस में क्या होता है, समान हो जाता है। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 127 डिग्री माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 डिग्री। पीस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, आपका इसको लिख सकते हैं हाँ 7 हो गया और 7 5 12 77 डिग्री आपका। तो एक्स का मान कितना आ गया आपका, 77 डिग्री आ गया। ठीक है, तो एक्स का मान यहाँ पर निकालने के लिए कहा था, तो एक्स का मान यहाँ पर निकल के सामने आ गया। ठीक है दोस्त, तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा किस टाइप से हम लोग रेखा तथा कोण से संबंधित सवालों को हल करते हैं। इसके लिए आपको 3-4 चीज जानने का जरूरत है, जो इसके पहले के वीडियो में आप लोग का दिया हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। रेखिक युग्म का कोण क्या होता है, सम्मुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, एकांतर कोण क्या होता है, एकांतर अंतःकोण क्या होता है, एकांतर बाह्य कोण क्या होता है, ये सारे चीज आप लोग का पिछले वीडियो में दिया हुआ है, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। चलिए, तो फिर आज के लिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।